खूबसूरत महिला को दूसरे पुरुषों के साथ रातें गुजारना और उनके साथ हम बिस्तर होने में बहुत मजा आता है। वो शहर के जिस हिस्से में जाती है वहां वो अपने हुस्न के जादू से मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उनको पटाकर होटल या फिर ओयो में ले जाकर सभी तरह के मजे करती है। लेकिन आखिर वो ऐसा करती क्यों है जाने। कहानी शुरुआत में माइक मैक्स से पूछती है, तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो? माइक बताता है, मैं यहाँ 8 साल से हूँ, लेकिन मेरी असली दिलचस्पी डांस में है। जैसे ही माइक डांस करता है, मैक्स उसके डांस से बहुत प्रभावित होती है और धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। फिर वे एक साथ रात बिताते हैं और साथ में एंटीमेट भी होते हैं। सुबह मैक्स कहती है, तुम मेरे साथ लंदन चलो, वहां तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। माइक मान जाता है और अगले दिन दोनों लंदन चले जाते हैं। लंदन में मैक्स उसे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाती है और बताती है कि यह पहले उसके पति की थी, लेकिन तलाक के बाद अब उसके नाम है। अंदर एक डांस शो चल रहा होता है जिसे देखकर मैक्स को अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वह सबको बताती है कि अब यहाँ नया प्रोग्राम चलेगा और माइक उसका हेड होगा। माइक थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तो ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन मैक्स उसे भरोसा देती है कि वह सीख जाएगा। तभी वहां मैक्स की बेटी आती है जो अपनी मां से नाराज है क्योंकि मैक्स ने सालों से उससे मुलाकात नहीं की थी। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। रात को माइक अपने दोस्तों को फोन कर बताता है कि वह अब लंदन में है और जल्द ही सबका कर्ज चुकता कर देगा। फिर वह मैक्स से मिलता है और रोमांटिक मूड में होता है, लेकिन मैक्स का उस समय मन नहीं होता तो वह टाल देती है। अगले दिन माइक और मैक्स नए शो के लिए डांसर्स ढूंढते हैं और काफी मेहनत के बाद अच्छे डांसर मिल भी जाते हैं। माइक कहता है, हमें ऐसा शो करना है जिसमें लड़कियां हमारे डांस की दीवानी हो जाएं, लेकिन बाकी डांसर उसके जैसे टैलेंटेड नहीं होते। फिर भी सब मेहनत करने लगते हैं। कुछ दिन बाद एक पार्टी में मैक्स अपने दोस्तों को बताती है कि वह और माइक मिलकर एक ऐसा शो बना रहे हैं जो कभी लंदन में नहीं हुआ। सब लोग बहुत खुश होते हैं। रात को घर लौटते समय मैक्स का मूड रोमांटिक होता है और वह माइक को इशारा करती है, लेकिन इस बार माइक का मूड नहीं होता। वह कहता है, किसी और दिन करेंगे। सुबह माइक मैक्स की बेटी से बात करने की कोशिश करता है। दोनों में हल्की बातचीत होती है। तभी जोन्स, जो कि मैक्स का एक्स हस्बैंड है, वहां आता है। उसे पता चलता है कि मैक्स एक नया शो शुरू करने वाली है और वह चौंक जाता है। रात को माइक डांसर्स को डांस सिखा रहा होता है। जब वह एक लड़की को नजदीक से सिखा रहा होता है तो मैक्स को यह अच्छा नहीं लगता और वह नाराज हो जाती है। फिर डांस प्रैक्टिस के दौरान अचानक पुलिस आ जाती है और कहती है कि शो बंद करना होगा क्योंकि यह गैर कानूनी है। मैक्स कहती है कि यह शो मेरी प्रॉपर्टी पर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा। घर आकर मैक्स समझ जाती है कि यह सब उसके एक्स पति जोन्स की चाल है। वह पता करती है कि उस केस की महिला पुलिस ऑफिसर कौन है और कहती है, हमें उसे किसी भी तरह से समझाना होगा। फिर वह गुस्से में जोन्स के ऑफिस जाती है और कहती है, तुम चाहो जितना कर लो, मैं यह शो शुरू करके रहूंगी। जोन्स कहता है, तुम बहुत गिर चुकी हो, ये शो बस लड़कियों को आकर्षित करने का जरिया है। मैक्स जानती थी कि जोन्स हार नहीं मानता, इसलिए वह माइक के पास आकर रोते हुए कहती है, सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम वापस अपने शहर चले जाओ। लेकिन माइक कहता है, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम यह शो जरूर लॉन्च करेंगे। इसके बाद माइक मैक्स की बेटी से मदद मांगता है और वह भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर शो लॉन्च कर देते हैं और सबको इनविटेशन भेजते हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स की बेटी अपनी मां को बताती है कि शो शुरू हो गया है। मैक्स चौंक जाती है, लेकिन फिर शो देखने जाती है। शो में सारे डांसर्स जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। दर्शक, खासकर लड़कियां, डांसर्स के डांस से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। आखिरी परफॉर्मेंस माइक की होती है। वह एक लड़की के साथ रोमांटिक डांस करता है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। लड़की माइक की तरफ खींचती चली जाती है। यह देखकर मैक्स को जलन होती है क्योंकि अब वह माइक को पसंद करने लगी थी, लेकिन शो देखकर वह भी बहुत खुश होती है।